गाइस, गुड इवनिंग। मैं देवाशीष आप सबको इस नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मेरा ब्लॉग पोस्ट नहीं हो पाया। इसका कारण ये है कि मैं एक दिन ब्लॉग से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं, वो है मंडे। तो मंडे के दिन में मैं कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं करूंगा, और लेकिन ट्यूसडे टू संडे हर दिन मेरे ब्लॉग आएंगे। मैं फिर से आप सबों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे और इसी तरह से प्यार मिलता रहे। आप ही लोगों का सपोर्ट और प्यार ही मुझे हर दिन इंस्पायर करता है कि मैं एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, और यही है एक माध्यम जिसके थ्रू से हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे तो आजकल व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, बहुत कुछ है, स्काइप है, लेकिन हम लोग के लिए सबसे अच्छा है यूट्यूब। और हम लोग यूट्यूब के एक परिवार बन के उभर रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आशा करता हूँ इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट, प्यार हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल है और आध्यात्मिक है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग का जो परिवार है वो थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक, मैं आध्यात्मिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बचपन, मैं स्पेशली, मैं भी थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ, ये सारा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे एक सुकून देता है। इतना मतलब स्ट्रेस से भरा हुआ ज़िंदगी हर किसी का है, तो उसमें से थोड़ा सा वक्त अगर हम देते हैं भगवान के लिए, तो उससे हमारा ना, हमको एक सुकून मिलता है। तो ये चीज़ मैं फील करता हूँ। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम लोग भगवान से मन्नत क्यों मांगते हैं। हम देखते हैं आजकल क्या, ये तो पूरा पहले से ही एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एक परंपरा बन के चल रहा है कि भगवान के सामने हम लोग मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमको ये दे दो और उसके बदले में हम भोग चढ़ा लेंगे और हम आपका दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? ये ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर आप अपना दीजिएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि मेरा जो सोचना है वो आप लोगों का सोचने के इक्विवेलेंट है। तो आप लोग अपना जो राय है, जो सोच है, उसको आप ज़रूर अपना अपना कमेंट बॉक्स है उसमें आप शेयर कीजिएगा। मेरे विचार से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम भगवान से क्या मन्नत, भगवान को हम क्या देंगे? लोग यही करते हैं कि भैया मेरा दिन खराब चल रहा है, अब हे प्रभु मेरा ये दिन गुजार दो और ये मेरा अच्छा हो जाए, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, मैं ये काम कर रहा हूं, वो काम में मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं आपको इतने रुपये का भोग चढ़ाऊँगा। क्या ये बिल्कुल से, मेरे विचार से ये बिल्कुल से गलत है, क्योंकि भगवान को हम क्या दे सकते हैं यार? भगवान ने हमको ज़िंदगी दी है, हमको जन्म दिया है इस धरती में। हमको अगर कोई लाया है तो वो है भगवान। भगवान ने हमको कर्म दिया है, भगवान ने हमको जन्म दिया है इस धरती पर, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? हम तो कुछ नहीं दे सकते। उसके बिना तो हमारी ज़िंदगी की एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम उसको क्या दे सकते हैं?
हम उसके साथ भी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आज ये भगवान अच्छा नहीं है, कल आज हम हनुमान जी को दर्शन करने के लिए गए और मन्नत मांग लिए, वहाँ पर नहीं मिला तो अरे अब यहाँ नहीं आएंगे, चलो और कहीं चले जाएंगे। भगवान के नाम से मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे विचार से बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भगवान से हम अगर कुछ मांगेंगे तो उनका आशीर्वाद, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी हम लोग मांग नहीं सकते। अगर हम मांग रहे हैं, और मांग तो रहे हैं, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं उनसे, क्योंकि वही है सब कुछ। उनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो ऐसा कुछ, आप लोगों को पता होगा कि हमारे जीवन में जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका रोल सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और वो प्लैनेट्स को हमारे जीवन में, जीवन के साथ जुड़ने का जो काम किया वो भगवान ने किया है। और भगवान ने इस धरती पर हम लोग को भेजा है। भगवान हमसे कोई आशा नहीं करता है, उनका यही आशा है भगवान का हमसे कि आप अच्छा काम करो। आपको मैं जन्म दिया हूँ, इस धरती पर भेजा हूँ, कुछ अच्छा करके आओ, ताकि लोग तुम्हें याद करें। कुछ लोगों को आप हेल्प करो, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ सपोर्ट करो, उनको कुछ हेल्प करो, और कुछ अच्छा करके इस धरती में कुछ नाम कमाओ। इसके लिए हमको इस दुनिया में भेजा गया है। लेकिन हम करते तो उल्टा सीधा है, और फिर पहुंच जाते हैं भगवान के मंदिर, उनके साथ मार्केटिंग करने के लिए कि प्रभु मेरे को ये दे दो तो मैं आपके यहाँ भोग चढ़ाऊंगा, आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई हम कौन होते हैं उनको देने वाले? देने वाला हमारा एक एक वक्त उन्हीं के हाथ में है। सब कुछ उसी का किया हुआ है। सब कुछ उसी ने लिख के भेजा है। हम उसको क्या दे सकते हैं? देने वाला तो, दाता तो वही है। अगर हम उसके पास जाते हैं तो सिर्फ हमको माथा टेकना चाहिए। हे प्रभु, हमको कुछ सद्बुद्धि दो, हमको इतना ताकत दो कि हम कुछ अच्छा कर सके। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग सकते। और इससे ज़्यादा अगर कुछ मांग सकते हैं, बुरे वक्त तो सबका आता है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का भी बुरा वक्त आया था। लेकिन बुरा वक्त हर किसी का हमेशा के लिए नहीं रुकता। वक्त है वो निकल जाता है। बुरे वक्त में अगर हम भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं तो बस यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको इतना ताकत दो, आशीर्वाद दो कि हम इस बुरे वक्त को अच्छी तरह से पार कर सकें। और अगर हम बुरे वक्त में या फिर कोई काम हमारा नहीं हो रहा है, उसके लिए हे भगवान मेरा ये काम करा दो और मैं आपको 100 रुपये का भोग चढ़ाऊँगा या मैं आपके मंदिर में आऊँगा, ये चीज़ मत करना कभी। ये चीज़ अच्छा नहीं है। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से हम उनके आशीर्वाद ही भिक्षा कर सकते हैं।
हम उन्हीं के बदौलत हैं, उन्हीं के बदौलत ही जिएंगे, जितना भी तरक्की करेंगे उन्हीं के बदौलत ही करेंगे। और यही है ज़िंदगी। जब हम पूजा करते हैं, घर में आप लोग भी पूजा करते होंगे, मैं भी पूजा करता हूँ, और मैं तो बस भगवान से ही प्रार्थना करते रहता हूँ कि प्रभु मेरे को इतना ताकत दो कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मेरे अंदर बुरे विचार ना आए, किसी के प्रति कोई भेदभाव या किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना हो। आपने मुझे जितना दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और आप जो भी दोगे वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इससे ज़्यादा मैं कभी भी भगवान से आशा नहीं करता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, मैं भी बचपन में बहुत सारे गलतियाँ किया है, बहुत सारे। मेरे को याद है, आप लोग सुन के हंसोगे, मैं जब क्रिकेट खेलता था या फिर ऐसे, तो बचपन तो बहुत बदमाशी में गुजरा है। तो पढ़ाई के समय में बदमाशी करना, और फिर जैसे कि मेरा जो परिवार है, हम लोग मतलब हम लोग के घर में हमेशा पूजा पाठ होते रहता है, और बचपन से ही मेरे को क्या, मेरे पूरे परिवार को ही भगवान के प्रति बहुत बड़ा आस्था है। हम लोग, हमारे घर में बहुत सारे पूजा होते हैं, और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ पूजा करते रहते हैं घर में, क्योंकि हमको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। तो मैं क्या करता था, मैं जब कुछ नहीं होता था तो मैं भगवान से मन्नत मांग लेता था, हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये भोग चढ़ा लूँगा, ठीक है। लेकिन होता क्या था पता है, मैं जो मांगता था उसका उल्टा होता था, कभी पूरा ही नहीं होता था। तो ये तो भगवान की ही करिश्मा है। वो एक मेरे दिमाग में ये चीज़ भर दिए कि बेटा तू कुछ मत मांग, मेरे को तू लोभ मत दे, मेरे को तू कुछ भी नहीं दे सकता। सही बात है, उस समय तो छोड़िए, मैं बच्चा था, तो उस समय अलग कुछ था। उस समय मन्नत मांगना, ये मांगना, वो सब चलता था। लेकिन उसके बाद ना, जब मैं ये रियलाइज़ किया कि ये भगवान को कोई मन्नत नहीं मांगते, भगवान को अगर मांगना है तो कुछ आशीर्वाद भी इच्छा कर लो तो वो ज़रूर मिल जाएगा, और उससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर उसका आशीर्वाद है तो सब कुछ आसान हो जाता है। हर डिफ़िकल्टीज़ आपको बहुत, मतलब आपके सामने ना कोई डिफ़िकल्टीज़ आने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर पूरी तरह से अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दो तो सारा चीज़ बहुत आसान हो जाता है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जितना भी, मतलब मैं अगर 1 मिनट भी पूजा करता हूँ तो भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता है कि प्रभु मुझे इतना ही दो जितना कि मैं संभाल पाऊँ। और दूसरी बात है, मेरे अंदर ईगो नहीं आए, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ, बस ज़िंदगी चल रही है, अच्छा है, आपका आशीर्वाद रहे, सब कुछ अच्छा से चले, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और एक समर्पित भाव से ही मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ उनके सामने। तो मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब भी मेरे रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसका एहसास मुझे हो जाता है कि कुछ आने वाला है, थम जाओ, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, और मैं ठहर जाता हूँ। मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं
मुझे पहले से ही एक आभास हो जाता था कि भाई ये चीज़ मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। और मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलर्ट होना है, और मैं अलर्ट हो जाता था। और मुझे जब मैं देखता था सही में ये चीज़ मेरे साथ हुआ, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि उससे पहले ही मुझे वो अलर्ट का मैसेज आ जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, तुम थोड़ा सा थम के, थोड़ा ठहर के, थोड़ा सोच समझ करके आगे का कदम बढ़ाना। और ये तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि मैं हर ऐसे मुसीबत से कैसे पार हो जाता हूँ, ये मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन मैं कभी भी भगवान से पहले बचपन में मांगता था, वो तो मेरा ही गलती था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, देने वाला तो वही है। और बस अगर कुछ मांगना है तो उनका आशीर्वाद ही मांगना हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, सबके लिए। आप जिसके लिए भी मांग रहे हो बस इतना ही मांगो कि सबको भगवान खुश रखे, बिंदास रखे, और हम सब मिलके अच्छा काम करते रहें, एक दूसरे का हेल्प करते रहें। जिंदगी तो बस यही है यार, कुछ नहीं है। ना हम कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे, बस एक ही चीज़ लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। लेके तो कुछ नहीं जाने वाले, लेके तो कुछ भी नहीं जाता, छोड़ के जाने वाले हैं। वो है अपना अच्छा कर्म। लोग हमें याद करेंगे बस अपने अच्छे कर्म के लिए, और अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान से मन्नत कभी मत मांगिए। देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। बस इंतज़ार कीजिए, अच्छा काम करते रहिए, अच्छा ही होगा। बस इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, और हाँ, ये वीडियो को पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम इसी तरह से ब्लॉग के माध्यम से बात करते रहेंगे, एक दूसरे का थॉट्स शेयर करते रहेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आज जो ये ब्लॉग के माध्यम से जो भी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ, उसमें अगर आपको कुछ आपका जो भी फीडबैक हो, फीलिंग्स हो, जो भी आपके मन में जो भी विचार आए, उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं सबका जवाब ज़रूर देता हूँ और दूंगा आगे भी। चाहे मेरे 1 मिलियन, पता नहीं 1 मिलियन होंगे कि नहीं, अगर 1 मिलियन का भी मेरे को मैसेज आ जाता है तब भी मैं हर एक मैसेज का मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ये मेरा वादा है। बस इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय।